हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स मंदाकिनी। मैं हूं अभय शुक्ला और आज का क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन से है। यह क्वेश्चन देखने में काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन अगर बात करें इसका कॉन्सेप्ट का तो काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है। मैं चाहता हूं कि वीडियो को पॉज करके आप लोग एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि 4 इक्वल बॉल है, मतलब इसका मास m है, इसका मास m है, इसका मास भी m है और इसका भी मास m है, और 5 आइडेंटिकल स्प्रिंग है और आइडियल भी। आइडियल कहने का मतलब कि इसका मास जो है वह 0 है, इस मास ऑफ स्प्रिंग 0 है। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें बताना है कि ए बी सी डी का एक्सीलरेशन कितना होगा जब इस स्ट्रिंग को कट कर दिया गया। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले, इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया है कि मान लो एक यह टेबल वगैरह हो गया। देखो डायग्राम काफ़ी गंदा है, लेकिन समझने का कोशिश करना। इस टेबल पे एक ब्लॉक को मैंने रख दिया। ठीक है, इसका मास कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या है कि एक तरफ से एक, इसे मैं जनरली मुन्ना बोलता हूँ, छोटा बच्चा मुन्ना इधर 1 पे है और इधर छोटी बच्ची है मुन्नी। ठीक है, इधर से वह, यह जो स्प्रिंग है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, यह इस ब्लॉक से लगा हुआ है। यह दोनों अभी एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो अब इसमें इलोंगेशन आया होगा स्प्रिंग में। मैं मान लेता हूं कि जो इलोंगेशन है वह एक्स इलोंगेशन है। ठीक है, तो इस स्प्रिंग में फोर्स जनरेट हो गया होगा। इलोंगेशन हुआ है एक्स, तो यहाँ पे देखोगे इस एंड पे तो फोर्स इधर लगेगा के एक्स और यहाँ पे इधर लगेगा वी के एक्स। ठीक है, तो अब देखो कि अगर यहाँ पे मुन्ना और मुन्नी दोनों पकड़े हुए हैं, तो अगर मुन्ना ने छोड़ा इस स्प्रिंग को और एक बार मुन्नी ने छोड़ दिया इस ब्लॉक को, ये एक्चुअली में ब्लॉक पकड़ी है, मैं इसको दिखाना चाह रहा था कि इसके थ्रू इसने ब्लॉक को पकड़ी हुई है। ठीक है, तो क्या होगा यह समझ लेते हैं। अब देखो जैसे ही मुन्नी ने छोड़ा स्प्रिंग को, तो यहाँ पे होगा, इसका मास m दिया है, तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक पे देखा जाए तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है के एक्स और इसका मास है m। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगा के एक्स बाई एम। ठीक है, तो एट t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे जो फोर्स है स्प्रिंग फोर्स वह 0 नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन है, कुछ टाइम लेगा, उसके बाद 0 होगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मुन्ना ने ब्लॉक इस स्प्रिंग को छोड़ दिया तो क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि इस स्प्रिंग का अगर हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे इस इंड पे फ्री इंड है, या फ्री इंड का मान लेते हैं कि मास है m डैश, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि फोर्स यहाँ पे भी के एक्स ही लगेगा, तो के एक्स बाई एम डैश। अब देखो एम डैश कितना है, एम डैश 0 है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। यानी यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वह इनफाइनाइट होगा, यानी जैसे ही मुन्ना ने इस स्प्रिंग को छोड़ा, यह स्प्रिंग का इलोंगेशन तुरंत एट दैट टाइम ही 0 हो जाएगा और यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स तुरंत 0 हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट को समझना है कि अगर फ्री इंड से छोड़ रहे हैं तो स्प्रिंग फोर्स 0 हो जाएगा, और अगर ब्लॉक है, ठीक है, उसे छोड़ेंगे तो तुरंत एट t इक्वल टू 0 पे स्प्रिंग फोर्स 0 नहीं होगा, वही रहेगा जितना पहले था। तो अब इसमें देखते हैं हम लोग, इस डायग्राम में वापस आते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखें तो इस स्ट्रिंग से 4 ब्लॉक लगे हुए हैं। स्प्रिंग का तो मास हम लोग 0 ले रहे हैं क्योंकि आइडियल स्प्रिंग दिया है, तो यहाँ पे जो टेंशन जनरेट हो रहा है T वह है 4mg। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ वो लगेगा mg, और यह दोनों जो फोर्स हैं स्प्रिंग फोर्स, यह क्या कर रहे हैं, इसको बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, कितना फोर्स लग रहा है यह अपने को आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं यह अपने को आइडिया है। तो यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ कि F1 लगा रहे होंगे और यहाँ पे भी आइडेंटिकल है तो F1 ही लगा रहे होंगे। अब यह F1 का जो कंपोनेंट है वर्टिकल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, वह इन दोनों mg को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है mg, एक फोर्स इधर लग रहा है इलोंगेशन के कारण, एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है। सिमिलरली यहाँ पे C पे भी होगा, इधर mg लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा, और यह तीनों फोर्स मिलकर mg को बैलेंस कर रहा है। यहाँ पे देखें इसको। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि इस पूरे को सिस्टम में मान लिया तो यहाँ पे 4mg लग रहा है, और इधर से यहाँ पे क्या लगेगा, तो यहाँ पे लगेगा mg और यहाँ पे लगेगा कोई फोर्स लगेगा जिसे मैं अभी वैल्यू नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अपने को आइडिया नहीं है। यहाँ पे फोर्स लगेगा, चलो मैं इसे बोल दे रहा हूँ F3 लगेगा इधर, और इधर भी F3 ही लगेगा।
इसे मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ पे F2 लगेगा और यहाँ पे भी F2 लगेगा। ठीक है, देखने में काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन काफ़ी ईजी है। अब यहाँ पे F3 मैंने बोला इस स्प्रिंग में, तो ऑब्वियस ही बात है इसमें भी F3 लगेगा और यहाँ पे भी F3 ही लगेगा। ठीक है, अब जब इसे कट किया गया तो टेंशन हो गया तुरंत जीरो। ठीक है, अब टेंशन जब जीरो हो गया तो ये F3, F2 और F1 मैं अगले डायग्राम में इसे बताता हूँ। यहाँ पे देखते हैं, जैसे ही मैंने इसे कट किया तो ऊपर फोर्स लग रहा था 4 mg, तो ऑब्वियस ही बात है यह जो नीचे लग रहे हैं सभी मिलकर इस ब्लॉक ए पे जो ऊपर लग रहा था 4 mg यहाँ पे, तो नीचे भी 4 mg ही लग रहा होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम था उसमें, तो नीचे जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो 4 mg लग रहा होगा। तो यहाँ से देखें कि जैसे ही कट किए एट टी इक्वल टू जीरो पे इसका एक्सेलरेशन देखें तो नीचे फोर्स 4 mg लग रहा है, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन, और एफ नेट हो गया यह, और एफ नेट आ गया मेरा 4 mg। तो यहाँ से जो ए आया वो आ गया 4g इधर डाउनवर्ड। अब बी और सी पे बात कर ले रहे हैं, तो देखो बी पे पहले भी जो फोर्स लग रहा था इधर mg फोर्स था, इधर फोर्स और इधर फोर्स, यह सभी बैलेंस कर रहे थे, तो अभी भी इसको बैलेंस कर रहे होंगे क्योंकि मैंने बोला था टी इक्वल टू जीरो पे फ्रिक्शन स्प्रिंग फोर्स जीरो नहीं होता, तो यहाँ पे यह mg को बैलेंस किया होगा, यानी एट दिस इंस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ बी विल बी जीरो, और यहाँ पे भी बात करें एक्सेलरेशन ऑफ सी सिमिलरली विल बी जीरो। डी पे देखें तो डी पे भी अभी स्प्रिंग फोर्स जीरो नहीं हुआ होगा, तो अगर इधर लग रहा है mg और इधर मैंने बोला था F1 लग रहा है, इधर लग रहा है F2, तो अभी भी यह इस mg को बैलेंस करेगा, यानी इसका भी एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो होगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि एक्सेलरेशन ऑफ ए आएगा मेरा 4g डाउनवर्ड, और एक्सेलरेशन ऑफ बी, एक्सेलरेशन ऑफ सी एंड एक्सेलरेशन ऑफ डी जो होगा वह होगा जीरो। तो यहाँ से अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन एक तो सही है मेरा ए, क्योंकि 4g दिया हुआ है, बी तो जीरो होगा तो यह गलत हो गया, बी एंड सी जीरो होगा तो यह सही है, और डी भी जीरो होगा तो यह भी गलत है, यानी ए और सी करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू सो मच।